हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित एक लघु कविता जिसका शीर्षक है सांप, इसे पढ़ रहे हैं। इस कविता की व्याख्या को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को यह बतला देना चाहती हूँ कि अज्ञे जी द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है सवेरे उठा तो धूप खिली थी कि संपूर्ण व्याख्या से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो बच्चे वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत क्लास 12 के 4th सेमेस्टर में हैं, उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ जो बच्चे वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत क्लास 11 में पढ़ते हैं, उनके लिए भी प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है 1st सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर के नाम से। तो मैं आपसे ही कहना चाहूँगी कि वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो चलिए कविता आरंभ करती हूँ। देखिए, कविता का शीर्षक है सांप। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। यह एक लघु कविता है, लेकिन बहुत ही प्रभावपूर्ण कविता है। यह कविता एक व्यंग्यात्मक कविता है। आप सभी जानते हैं कि सांप एक जहरीला जीव है और रहता कहाँ है? जंगल में। और सांप की प्रवृत्ति क्या है? डसना। और वह डसकर अपना जहर जो है सामने वाले मनुष्य कहिए या किसी जंतु कहिए उस पर उड़ेल देता है, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो सांप ऐसा जहरीला जीव है। लेकिन यहाँ पर कविता का शीर्षक सांप है, लेकिन यह शीर्षक जो है प्रतीकात्मक है। सांप जो है यहाँ पर प्रतीक रूप में है। तो यहाँ पर सांप जो प्रतीक है वह किसका प्रतीक है? जो धोखेबाज हैं, जो छल कपट से भरे हुए हैं। इसके साथ ही साथ ये लोग कहाँ रहते हैं? नगर में रहते हैं। सांप ऐसे लोगों का प्रतीक है। तो यहाँ पर कवि ने सांप के द्वारा उन धोखेबाज लोगों को संबोधित किया है जो स्वयं को पढ़े लिखे बतलाते हैं, जो स्वयं को सभ्य बतलाते हैं, लेकिन क्या वे सचमुच में सभ्य हैं? वे भले ही नगर में रहते हैं, लेकिन नगर में रहने के जो नियम है, नगर में रहने के जो कायदे कानून हैं, वे जानते नहीं हैं। उनके भीतर मानवोचित व्यवहार का अभाव पाया जाता है, मानवीय मूल्यों का अभाव पाया जाता है। ऐसे लोगों को कवि ने यहाँ पर सांप कहकर संबोधित किया है। तो कवि यहाँ क्या कहते हैं? देखिए, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। तो कवि ऐसे लोगों को जो स्वयं को शिक्षित बतलाते हैं, पढ़े लिखे बताते हैं, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित हैं, लेकिन उनके भीतर मानवीय मूल्यों का अभाव देखा जाता है। उन्हें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह उन्हें मालूम ही नहीं है। कैसे समाज के प्रति दायित्व का निर्वाह करें, परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए, छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने से बड़ों के प्रति उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपने समवयस्कों मित्रों के साथ उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का अभाव ऐसे लोगों में पाया जाता है। जो लोग छल कपट से पूर्ण हैं, वे अपने आप को सभ्य बतलाते हैं, लेकिन सभ्यता नाम की कोई चीज़ उसके अंदर निहित नहीं है। ऐसे लोग कहाँ रहते हैं? नगर में रहते हैं। जबकि नगर में रहने वाले जो नागरिक होते हैं उनके विशेष गुण होते हैं, उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति सचेत होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग सिर्फ अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य के निर्वाह के प्रति कोई भावना उसके भीतर नहीं पाई जाती है। ऐसे लोगों को ही यहाँ पर कवि ने सांप कहा है। और सांप कहकर कहा है कि तुम भले नगर में रहते हो, लेकिन तुम अभी तक सभ्य नहीं हुए, तुम्हें नगर में बसना आया ही नहीं। नगर के लोगों को जिस तरह से रहना चाहिए, नगर के लोगों के बीच आपसी प्रेमपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षित मनुष्य से आपको क्या उम्मीद होती है कि उसका व्यवहार अच्छा होगा, वो सबके प्रति जो है समभाव रखेगा, सबके प्रति सहानुभूति रखेगा। लेकिन आजकल हम लोग क्या देखते हैं? जो नगर में लोग रहते हैं वे अपने आप को शिक्षित बतलाते हैं, अपने आप को पढ़ा लिखा बतलाते हैं, लेकिन उनका व्यवहार जो है स्वार्थ से भरा होता है। वे मतलब से होते हैं और मतलब से ही किसी से संबंध निर्वाह करते हैं। उनके पास
अपने किसी परिजन के लिए, अपने मित्र के लिए क्या समय का अभाव होता है। यदि उनका स्वार्थ उनसे सिद्ध होगा तो वे उनके लिए समय निकालेंगे, लेकिन अगर उनसे उनकी स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो रही है तो उनसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। इसी बात की ओर यहाँ इशारा किया गया है कि आधुनिक समय में हमारे समाज की जो नगर की स्थिति कैसी हो गई है, वहाँ पर रहने वाले लोग कैसे हैं। वे अपने आप को सभ्य बतलाते हैं, लेकिन सभ्य बतलाने पर भी उनके पास व्यवहार, आचरण की कोई सभ्यता हमें दिखाई नहीं देती है। हम लोग सभ्य किसे कहते हैं? जिसका व्यवहार, आचरण बड़ा शिष्ट हो, जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, उसे ही तो हम लोग सभ्य कहते हैं। लेकिन आज इसका अभाव हम नगर में रहने वाले मनुष्यों में देखते हैं। इसलिए यहाँ पर उन लोगों की ओर व्यंग्य किया गया है सांप कहकर, जिनका आचरण किसके तरह है? ठीक सांप के तरह है। सांप को किसका प्रतीक माना जाता है? छल कपट का प्रतीक माना जाता है, धोखा का प्रतीक माना जाता है। हम कहते हैं ना आस्तीन का सांप। तो यहाँ पर सांप का अर्थ इसी अर्थ में है जिसके मन में क्या है? ईर्ष्या हो, जलन हो, धोखा हो, छल फरेब हो। इसलिए यहाँ पर कवि जो है सांप कहकर संबोधित करके उस धोखेबाज व्यक्ति को संबोधित करते हैं कि तुम सभ्य नहीं हुए हो, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया है। यानी तुम नगर में रहते हो, परंतु नगर में रहने पर जिन कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है वह तुम्हें अभी तक नहीं आया है। तुम अधिकार की बड़ी बड़ी बातें करते हो किंतु कर्तव्य से पीछे भागते हो। अब आगे जी ने क्या लिखा है देखिए, एक बात पूछूं उत्तर दोगे। अब आगे जी जो है पुनः व्यंग्यात्मक रूप से ही यह बात कहते हैं, यह प्रश्न करते हैं कि मैं एक बात पूछूं, क्या तुम उत्तर दोगे? क्या तुमसे जवाब मिलेगा? यहाँ पर भी एक व्यंग्य छिपा हुआ है, क्योंकि सांप जैसे प्रवृत्ति रखने वाले मनुष्य से प्रश्न पूछना भी बड़ा दुष्कर है, क्योंकि वह आपको किस समय आपकी हानि कर देगा आपको मालूम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर अज्ञे जी ने बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से यह प्रश्न पूछा है कि एक बात पूछूं उत्तर दोगे। यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग है, तो इसकी शैली क्या होगी? प्रश्नात्मक शैली। तब कैसे सीखा डसना विष कहाँ पाया। तब कवि नगर में रहने वाले व्यक्ति जो स्वयं को शिक्षित बतलाते हैं उनसे यह प्रश्न पूछते हैं कि यदि तुम नगर में रहते हो, यदि तुम अपने आप को सभ्य बतलाते हो, तो तुमने डसना कैसे सीखा? क्योंकि डसना किसका धर्म है? सांप का धर्म है। सांप डसता है किसी को, और क्या है? सांप डसकर क्या करता है? अपने अंदर का जहर उस व्यक्ति के अंदर उड़ेल देता है। तो इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि तब कैसे सीखा डसना, यानी मनुष्य से यह प्रश्न है, तुम तो स्वयं को सभ्य बतलाते हो, नगर में रहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर की तरह दंश करने का यानी डसने का यह गुण कैसे आया? विष कहाँ पाया? और तुम्हारे हृदय में जो विष भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है, नकारात्मक भाव भरे हुए, यह तुमने कहाँ से पाया? तो कवि का कहना है कि तुम तो इंसान हो, तुम अपने आप को सभ्य बतलाते हो, लेकिन जब भी तुम अपना मुंह खोलते हो तो दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई, दूसरों के लिए अपशब्द, इस तरह की विषैली बातें करते हो। तो कवि का कहना है कि जब भी तुम मुख खोलते हो तो तुम्हारे मुख से दूसरों की निंदा सुनने को मिलती है, दूसरों की बुराई सुनने को मिलती है, दूसरों के प्रति तुम अपशब्द का व्यवहार करते हो और तुम्हारे कर्म भी विषैले हैं। तो इतना विष तुमने कहाँ से पाया? यह प्रश्न जो है कवि करते हैं। प्रश्न पूछने का कारण यह है कि मनुष्य तो पहले ऐसा नहीं था। मनुष्य जब गांव में था तो क्या था? भले ही अशिक्षित था, लेकिन उसका व्यवहार, उसका आचरण बड़ा ही शिष्ट था। वह दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता था, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करता था। परंतु व्यंग्य यह है कि आज मनुष्य पढ़ने लिखने के बाद भी सभ्य नहीं हो पाया है। नगर में रहने पर भी सभ्य नहीं हो पाया, यानी पढ़ लिख कर तो सभ्य नहीं बना, साथ ही साथ नगर में रहकर भी सभ्य नहीं बना। लोग नगर में रह के अपने आप को खूब सभ्य बतलाते हैं, लेकिन उसका व्यवहार यह बतलाता है कि मनुष्य नगर में रहकर भी सभ्य नहीं बन पाया है, क्योंकि नगर के लोगों में स्वार्थपरता आ गई है। इसलिए यहाँ कवि बतलाते हैं कि नगर में रहने वाले मनुष्य जो है आज किसके तरह बन गए हैं? सर्प की तरह बन गए हैं। सर्प के गुण उसमें समा गए हैं। लोगों को डसना यानी लोगों की निंदा करना, लोगों को हानि पहुंचाना, यह उनका स्वभाव बन चुका है, उनकी प्रवृत्ति बन गई है। आज के
नगर के लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हानि कर देते हैं। उन्हें दूसरों की हानि पहुंचाने में जरा भी तकलीफ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उन्हें अपने स्वार्थ को पूरा करना है। क्योंकि स्वार्थ सिद्धि के मार्ग में जो कुछ भी उन्हें दिखाई देता है वे उसे हटा देना चाहते हैं, उसका अंत कर देना चाहते हैं। इस तरह से अज्ञे जी द्वारा रचित सांप शीर्षक कविता जो है एक व्यंग्यात्मक कविता है, प्रतीक शैली में लिखा गया है, प्रश्नात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। तो यह एक लघु कविता है, लेकिन लघु कविता होने पर भी यह कविता अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ रखता है और वर्तमान समय में यह कविता प्रासंगिक है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस कविता का अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।